हमारे साथ है इंडियन फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बड़ा नाम प्रीति राठी गुप्ता, जो आनंद राठी की प्रमोटर भी हैं और साथ में लक्ष्मी ग्रुप की फाउंडर भी हैं। मैम, आप आज डावोस में कैसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप क्या कर रही हैं, क्या रोल है, कितना वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में, और क्या मैसेज आप यहाँ लेकर आई हैं? थैंक यू तरुण। बहुत हमेशा इट्स अ प्लेजर आपसे बात करते हुए। तो इस प्लेटफॉर्म पे डावोस का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइंस में होता है, हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ब्लूप्रिंट लेके आए हैं। और ये सिर्फ हमारा लक्ष्मी का नहीं है, ये हमारे देश का है। हम एक रिपोर्ट रिलीज़ करने वाले हैं फेब एंड में, तो उसका एक प्रीव्यू कर रहे हैं हम, जो अर्नस्ट एंड यंग और हमने साथ में की है। और उसमें बड़ी अच्छे से ये दर्शाया है, पहली बात तो, कि जब विमेन, महिलाएं अपना पैसा मैनेज करती हैं तो कितना बड़ा पोटेंशियल देश के लिए क्रिएट होता है। ये बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि करीब $1.5 ट्रिलियन की वेल्थ एक एडिशनल अगले 2 सालों में क्रिएट कर सकता है देश। दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं कर पाती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब मैंने लक्ष्मी शुरू किया तब ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझ आया ये ग्लोबल एक इशू है। पर बहुत प्राइड के साथ और गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा ही एक देश है, क्योंकि एक तो पहली बात हमारे पास जो डीपीआई, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है अभी, उस पे बिल्ड करना, वो रेल रोड हो गया है हमारे लिए, ये एक सोल्यूशन बिल्ड करना। तो कैसे महिलाओं को सीधा पेमेंट से लेके इन्वेस्टमेंट, ताकि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम दिला सकें। और इसके चलते सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक हम ब्लूप्रिंट यहाँ लेके आए हैं, दुनिया को ये दिखाने आए हैं कि हम हमारे पास ये अब सोल्यूशन है और इसको कैसे ग्लोबली हम ले जा सकें। तो ये, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये डीपीआई नहीं है, हमारा एक देश है जहाँ बहुत अमेजिंग पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क है, स्पेशली वुमेन का। एक हमारा ही देश है जहाँ लखपति दीदी, बिजली दीदी, एक अमेजिंग नेटवर्क है जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में ये जो सोल्यूशन है बहुत कमाल कर सकता है। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि लिज्जत पापड़ एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जो वुमेन्स ने स्टार्ट किया और इतना बड़ा एक मिशन के तौर पे वो बन गया। मैम, बजट आने वाला है और सरकार का भी फोकस है कि जो 50% पॉपुलेशन है, जो वुमेन पॉपुलेशन है, वो किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम में आए, मेन स्ट्रीम में काम करे। तो आपको क्या लगता है कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए, या टैक्स इंसेंटिव के तौर पे, या सोशली, जो वुमेन को एक मेन स्ट्रीम में लेकर आया जा सके? देखिए तरुण, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के चलते पिछले 4-5 साल में हमने बहुत प्रगति की है। विमेन इन वर्कफोर्स 17% से आज की तारीख में ऑलमोस्ट 40% है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो चैलेंजेस जो हम देखते हैं जो विमेन फेस करती हैं, तो एक जैसे आपने टैक्स का कहा कि उनको कैसे टैक्स ब्रेक्स दे सके, पर जब वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट भी करती है तो कैसे कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को इनकरेज किया जाए कि और ज़्यादा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए ताकि वो विमेन आराम से काम कर सके। तो दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम करते हैं लक्ष्मी में, वो विमेन को इनकरेज करने के लिए जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया जाए, उसको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। और हम यहाँ हैं ही पार्टनर करने के लिए, ताकि हर वुमन, हर औरत, हर महिला हमारे देश की जो है फाइनेंशियली एकदम सशक्त हो जाए, ताकि फिर वो प्रोफेशनली और भी कॉन्फिडेंटली काम कर सके। मैम, ये जो बात हुई, ये तो लक्ष्मी की बात हुई, जी। अब हम आनंद राठी की बात करते हैं। मैम, क्या प्लान्स हैं, क्या नया आनंद राठी करने जा रहे हैं, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आनंद राठी ग्रुप एंटर कर सकता है? देखिए, हमारे देश में एक वेल्थ क्रिएशन की तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही। लोगों की अर्निंग्स बढ़ रही है। जो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, आप जानते हैं हम सालों से इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, अब वो रंग ला रही है। लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो मैस मिडिल इनकम है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो उनके लिए हर एक
हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हुआ जो हमारे अल्ट्रा HNI कस्टमर्स हैं, लेकिन जो फिर रिटेल में है, मास मिडिल इनकम में है, उनके लिए ये सोल्यूशन कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए और उन तक पहुंचाया जाए, ये हमेशा से हमारा एक उद्देश्य रहा है। तो वो तो बरकरार रहेगा। हमारे आनंद राठी वेल्थ हो, चाहे आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स हो। दूसरा हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, जैसे इंश्योरेंस के क्षेत्र में। इंश्योरेंस इंडिया में हमेशा एक थोड़ा सा पुश प्रोडक्ट रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी काफ़ी, स्पेशली जो मीडियम हो रहा है इंश्योरेंस आम जनता पे पहुंचाने का, तो वो काफ़ी डीपन होता जा रहा है। तो वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं, और हमारी इंश्योरेंस कंपनी में हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी हमारी ऑफकोर्स एक NBFC है, जिसको आप जानते हैं, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, और उसमें बहुत फोकस है ग्रोथ का अक्रॉस द बोर्ड, जैसे SME लेंडिंग है, और थ्रू दूसरे जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप करके और उसको ग्रोथ करते हुए। उद्देश्य हमेशा एक ही है तरुण, कि कैसे हम हमारे कस्टमर्स को हम एक बेस्ट सोल्यूशन ला पाएँ, सूटेबल सोल्यूशन ला पाएँ, उनको ट्रेडिंग से हटा के इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की तरफ ला पाएँ, और वो हमेशा रहेगा। मैम सेबी बार बार एक बात करता है कि हमें डेरिवेटिव्स से दूर करना है और हमें कैश मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा क्रिएट करने हैं। तो आपको लगता है यदि सेबी का कोई इस तरीके का रूल्स या रेगुलेशंस आते हैं तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस पे आएगा, स्पेशली जो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है? देखिए तरुण, मेरा मानना है कि डेरिवेटिव्स एक अपने आप में एक एक रोल निभाते हैं। आई थिंक यहाँ पे अवेयरनेस और रेगुलेशन इस पे आना चाहिए कि डेरिवेटिव्स मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेबी ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले ही एक पैनल भी थी सेबी और NISM में, जहाँ ये लिटरेसी और अवेयरनेस बहुत की जा रही है। आई थिंक राइट फ्रॉम रेगुलेटर टू NISM जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर इंटरमीडिएटरीज हमारे जैसे, और फिर एंड कस्टमर तक, ये जो अवेयरनेस का जो सिलसिला है, इसको ज़रूर और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को पता होना चाहिए। मैं कई बार बोलती हूँ, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कस्टमर को बिफोर दे एंटर कैपिटल मार्केट्स। उनके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं है। और ये अभी तक हमारे यहाँ इतना, क्योंकि बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन है, हर कोई देखता है कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म बड़ा ग्लैमरस है, चलिए इस पर ट्रेडिंग किया जाए। तो आई थिंक ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क समझाना ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और सेबी ने काफ़ी सही स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि डेरिवेटिव्स बाय इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो लिक्विडिटी देते हैं मार्केट को, लेकिन ये एक रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। और आई थिंक काफ़ी डेटा, सेबी ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट रिलीज़ की है कैंटार के साथ, उसमें काफ़ी डेटा है कि कितने लोग ट्रेडिंग में मनी लूज़ करते हैं और ग्रो नहीं करते। Thanks for joining the business, man. Thanks for giving time to us. Thank you, Thank you, Tarun. man. Thank Thanks a you. lot.